राधे राधे सभी को। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भाई बहनों के कमेंट आते हैं कि लड्डू गोपाल हमारे घर में है और हम बैचलर हैं या फिर हम कहीं जॉब करते हैं तो लड्डू गोपाल की पूरी सेवा नहीं कर पाते हैं, तो क्या सुबह शाम में हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? या फिर हमने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ है, क्या उनको बिना सेवा के हम घर में रख सकते हैं? तो आज का वीडियो जो है इसी टॉपिक पर है। आज की वीडियो में आपको ये जानने के लिए मिलेगा क्या बाकी के देवी देवता जिस प्रकार हमारे घर के मंदिर में विराजमान हैं, क्या उसी प्रकार से उनको हम सेवा दे सकते हैं जिस प्रकार से हम बाकी भगवान की करते हैं। तो आज का जो वीडियो है पूरा ज़रूर देखिएगा, हो सकता है आपको कुछ आपके मतलब का इस वीडियो में मिल जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो जो लोगों की प्रॉब्लम है आज उसका सॉल्यूशन करते हैं। लड्डू गोपाल तो हैं घर में लेकिन सेवा नहीं कर पाते हैं या किसी और कारण से सेवा नहीं हो पाती है। जिनके घरों में बच्चे छोटे हैं या कहीं बाहर जॉब करने जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिएगा, लड्डू गोपाल जिस घर में प्रवेश कर जाते हैं वो घर उनका हो जाता है। फिर आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लड्डू गोपाल की सेवा हम किस प्रकार करेंगे, क्योंकि लड्डू गोपाल किसी न किसी बहाने से वो अपनी सेवा करा ही लेते हैं। और ये ना सोचिएगा आप लोग कि आप उनको लेकर के आए हैं, उनकी बहुत कृपा रही होगी आप लोगों पर, तब वो लड्डू गोपाल आपके घर में आए हैं। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी ज़रूरी है। आप काफ़ी समय से ये सोच रहे होंगे कि हमें लड्डू गोपाल लेकर आने हैं और इतने साइज़ के लेके आने हैं। कभी कभी होता क्या है, आप छोटे साइज़ के लड्डू गोपाल लाना चाहते हैं लेकिन फिर लड्डू गोपाल की कृपा होती है तो बड़े आ जाते हैं, या फिर आपको कोई और यानी किसी और के द्वारा आपको लड्डू गोपाल दिए जा रहे हैं और आपके घर में आ रहे हैं। तो देखिए, अगर आप लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं तो पहले आप सोच लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, घर के बाकी के सदस्यों से सलाह ले लीजिएगा कि हमें इतने बड़े लड्डू गोपाल लेकर के आने हैं और उनकी हमें घर में व्यवस्था करनी है और सेवा करनी है। क्योंकि जब लड्डू गोपाल आना चाहते हैं तब वो स्वयं ही आ जाते हैं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि लड्डू गोपाल की सेवा में बहुत सारे तामझाम करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास जब भी समय है, जैसा भी समय है, कम समय, अधिक समय, जैसा भी आपके पास समय है उस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अब देखिए, किसी के छोटे बच्चे हैं तो क्या वो लड्डू गोपाल की पूरे दिन सेवा में लगे रहेंगे? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर की गृहिणी को बहुत सारे घर में कार्य होते हैं, बच्चों को भी देखना, घर परिवार के सभी लोगों के लिए खाना भी पकाना और बाकी के कार्य भी करना। तो देखिए, लड्डू गोपाल आप अपने घर में लाइएगा। हाँ, जैसा कि बाकी के देवी देवता हैं उतनी उनकी हमें पूजा तो हम करते हैं, लेकिन उनकी जैसे लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वैसे नहीं की जाती है। लेकिन लड्डू गोपाल को आपको स्नान कराना और धुले हुए वस्त्र पहनाना। अगर आप चाहो तो शुद्ध सात्विक भोजन आपके घर में बनता है तो उसका भोग लगा सकते हैं, और इतना भी नहीं कर पाते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन नहीं बनता है, तो आप सिर्फ लड्डू गोपाल की मिश्री से, दही से, दूध से, ड्राई फ्रूट से, इनसे सेवा कर सकते हैं, जो कि आपकी सेवा पूर्ण सेवा होती है। लड्डू गोपाल बस हमारे भूखे नहीं रहने चाहिए, किसी ना किसी चीज़ का उनको भोग लगाया जाता है। स्नान करा करके आप लड्डू गोपाल को स्वच्छ साफ उनको वस्त्र पहनाएं। जैसे सर्दियां हैं तो सर्दियों के कपड़े, गर्मियां हैं तो कॉटन के वस्त्र पहनाएं। और लड्डू गोपाल को सुबह मॉर्निंग में आप सिर्फ दूध का भोग लगा करके, मिश्री रख करके उनको भोग लगा देंगे तो समझ लीजिएगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जो है हमारे 7 से 8 महीने के बालक हैं, छोटे बालक हैं, जो कि अधिकतर छोटा बच्चा जो होता है वो दूध पीकर ही अपना पेट भरता है। तो लड्डू गोपाल को आप सुबह मॉर्निंग में दूध का भोग लगाइएगा और रात्रि में आप दूध का भोग लगा के, अगर आप लड्डू गोपाल को सुलाना चाहते हैं तो सुला सकते हैं, और अगर आप नहीं सुलाना चाहते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लड्डू गोपाल को सुलाइएगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो हर कोई नहीं कर पाता है, हर किसी के बस में नहीं होता है। तो जितनी भी आप सेवा कर रहे हैं उतनी सेवा में बढ़ोतरी करिएगा, कम ना करिएगा। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि लड्डू गोपाल अगर आप घर में ला रहे हैं और आपने सेवा स्टार्ट की है तो कम से कम सेवा उनकी शुरू कीजिएगा। ऐसा ना हो कि देखा देखी आप ज़्यादा सेवा करने लग जाएं, फिर आपको वो बोझ लगने लगे सेवा, और दिन पे दिन फिर आप कम करते जाएं।
तो ऐसा ना करें। सुबह लड्डू गोपाल को स्नान कराकर बस किसी न किसी चीज़ को आपको भोग लगाना है और रात्रि में लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। देखिए मैंने बता दिया है, अगर आप सुलाना चाहें तो सुला सकते हैं। और इससे लड्डू गोपाल की कम सेवा क्या हो सकती है। ये जो सेवा है बहुत ही कम सेवा बताई है और पूर्ण सेवा है। यकीन मानिएगा, आप इस प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो पूरी सेवा हर समय, यानी जब तक आप चाहेंगे, जब तक आपके तन में प्राण रहेंगे, आप ये सेवा कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर के जाएं। हर जगह टोकरी में या बास्केट में उनको बिठा कर लेकर के जाएं। मैंने एक वीडियो डाला है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी कि लड्डू गोपाल को अगर आप साथ नहीं ले जा पा रहे हैं किसी कारण से, या और ज़रूरी नहीं है कि आप अपने साथ लेकर के जाएं, तो घर पर उनको कैसे छोड़कर जाया जा सकता है। जो लोग थोड़ी बहुत सेवा करना चाहते हैं और दूसरे लोग उनको ये कहकर डरा देते हैं कि लड्डू गोपाल को तो 4 पहर का भोग लगाया जाता है, दूध का भोग लगाया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है, रात्रि को शयन कराया जाता है, तो बाकी के जो लोग हैं ना, ये सब सोचते हैं कि इतना सारा सब कुछ करना पड़ेगा तो उनसे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, जितनी आपसे सेवा हो पाए वो करिएगा। ये 4 पहर का भोग, ये जो गृहिणी है, हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हम लोगों के लिए इतने सारे नियम नहीं होते हैं। ये संत महात्मा और जो मंदिर में लड्डू गोपाल रखे हुए होते हैं, उन लोगों के लिए ये सारे नियम होते हैं। हम तो बस सिंपल तरीके से अपने घर परिवार को खुश रख लें। हमारे लिए बड़े बुजुर्ग का आदर करना, बच्चों को प्यार करना, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। घर गृहस्थी को अच्छे से संभालना, उसको चलाना हमारी सबसे बड़ी आप अपने लड्डू गोपाल को सुलाना चाहते हैं पूजा तो जहाँ विराजमान है वहीं विराजमान रहने दें। मंदिर में पर्दा लगा दें या फिर जो रूम है उसके दरवाजे बंद कर दें। तो आप अपने मन में ये भाव बनाइएगा कि प्रभु मैंने बिस्तर लगा दिया है, आप विश्राम कीजिएगा, आप सो जाइएगा। तो इस तरह से भी आपके लड्डू गोपाल शयन कर सकते हैं। मेरी एक बात आप बस याद रखिएगा कि लड्डू गोपाल को आपको प्रतिदिन स्नान कराना है और उनको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कराने हैं बस। और बाकी का जो मैंने भोग बताया है, आप उस प्रकार से भोग लगाकर अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूर्ण कर सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, आपके मन में जो शंका थी कि लड्डू गोपाल की सेवा हम किस प्रकार करें, कर नहीं पाते हैं, तो उसका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।